अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफत इकबाल उर्फ आपका जाना पहचाना, आप सबका पसंदीदा फिरौन। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रियंका चोपड़ा के बहुत बड़े फैन से जो हमारे साथ बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक। माशाल्लाह, आज काले कपड़े पहने हुए हैं आपने। कोई मिशन पे जाना है शो के बाद आपने? तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल? तो मैं तो जाहिर है दोनों भाई इकट्ठे एक ही घोड़े पे एक ही घोड़े पे डाका मारने चलेंगे इकट्ठे। ऐसा बेवकूफ है, इसे डकैती के असरार और रमूज का भी नहीं पता कि एक ही घोड़े पे दो डाकू कभी नहीं जाते। हम तो तिफले गरीब डाकू है देखो गन भी है नहीं, पहले मंगना है उसे उन्होंने पैसे दी फिर बंदूक लाएगा। वैसे आपकी कुर्ती पे सर झूठे अच्छे आते हैं। और तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। आफ्ताब साहब ने सारी जिंदगी जुराबा पाई हैं जड़ियां तू पाई बैठे। अच्छा, जुराबें तो इबरतनाक है ही, शूज उनसे भी बढ़ के। सर शू ते ओ ने जेड़े मजदूर लेंटर दे टाइम नहीं पाउंदे ओ ने। और नहीं यार, जुत्ती पॉलिश करावन जाओ ना तो मोची देंदा तेरी, मैं पॉलिश कर देना है पा। ये मैंने लंदन से ली थी। मेरे दोस्त हजरात जो अक्सर बाहर से आते हैं और बाल फेंक देते हैं। वैसे इन जूतों से बेहतर है तुम नंगे पांव बैठो। नहीं सर, वाकई मेरे जो दोस्त हैं वो अक्सर कहते हैं कि हाफिज साहब हम आपके लिए कोई तोहफा लाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं यार, तुम बस जराबे ले आना। लेकिन दोस्त को अमीर नहीं गए। हाँ जी, किसी दी मिट्टियां दी रेडी है। कोई छलियां भून रहा। अरे सर, क्रिकेट से आपको बड़ी दिलचस्पी है, क्रिकेट आप खेलते भी रहे हैं, तो बॉलिंग करते थे या बैटिंग? दोनों? मैं ऑलराउंडर था, दोनों साइडों पे पंगा लिया हुआ था। क्या मुस्तकबिल देखते हैं आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वर्ल्ड कप में? इस वर्ल्ड कप में तो कोई ऐसा मुस्तकबिल नहीं। उस दिन आफ्ताब गुल ने बड़ी उम्दा बातें की थी जी। मैं कन्विंस्ड हूं कि इस टीम से एक्सपेक्टेशंस ये रखना कि इवन वो सेमीफाइनल भी खेलेगी, ये भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन डालने वाली बात है। वो क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। जीत कर सेमीफाइनल में चले गए तो समझे वो आपके लिए वर्ल्ड कप ले आए हैं पाकिस्तान में। पिछले 7 साल से आपने अपनी टीम को ग्राउंड किया हुआ है, ना कोई अच्छी टीम यहां पे कभी आई, ना उसके आने के इम्कानात हैं दूर दूर तक। फिर उसके बाद क्रिकेट बोर्ड प्रॉब्लम्स में डूबा हुआ है। इंडिविजुअल इश्यूज जो हैं उन्हें नेशनल इश्यूज पर प्रेफरेंस मिलती है। किसी की सोच हमारे माशरे में कलेक्टिव नहीं है। हर बंदा इंडिविजुअल सोच की बात करता है, हर बंदा अपनी बात करता है। जी मेरा ये मसला, मैं मेरा, हम, हमारा और हमें, ये मुस्तामिल ही नहीं रहा। ये होता ही नहीं। अगर होता भी छोटे से ग्रुप के लिए, वो ग्रुप कहता है जी हमें, लेकिन वो भी इंडिविजुअल बात है। हमें यानी बतौर कौम, बतौर मुल्क, बतौर माशरा, ये इस्तेमाल ही नहीं होता हमारे यहाँ। तो ये मसाइल है क्रिकेट के। वाह, ग्रुप बंदियां हैं कहीं और जाते हैं। ओहो, और कहीं आफ्ताब साहब है, जरा मिसरा भी है 10 जो इस नलायक में। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, ये जिसे ग्रुप बंदी कह दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे अंदर का शायर मुझे जीने नहीं देता। वो ठीक करता है उसे। होती नजरात बिहेव। हेलो इधर। मोइन खान का जो इतना इशू बना पिछले दिनों, ये कोई मामला ज्यादा नहीं चढ़ा दिया गया? नहीं, मोइन खान एक ऐसा आदमी है जिसका कैरेक्टर, उसकी परफॉर्मेंस, उसकी शख्सियत मशकूक है, तो इसलिए मैं पहले जवाब दे चुका हूं इसका। ये लिखा था, उसके मुकद्दरों में लिखा था, वो कैसीनो में ना होता किसी और जगह हो जाता। वो तो ठीक है, लेकिन बेचारा बीवी के साथ खाना खाने की इतनी बड़ी सजा। मैंने कहा ना, मैं इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू करना गैर जरूरी समझता हूं। अगर आप गुफ्तगू करना गैर जरूरी समझते थे तो आज छुट्टी कर लेते फिर। भाई बंदा पूछे मैं यहां पर बैठा, क्या मैं एक चवल हूं? जी। वैसे कैसीनो गए कभी? हाँ जी। वाह। पहला कैसीनो कौन सा अटेंड किया था? अटेंड किया था जी, टाहो। वाह। लेक टाहो बहुत खूबसूरत, ये नवेडा का, रीनो और टाहो साथ साथ है, बहुत ही खूबसूरत जगह अमेरिका में। हाँ जी, अमेरिका में ही। और हम आपने नवेडा कहा? मैं नवेडा अमेरिका की रियासत है।
وہ ایک الگ بات ہے. اچھا, اگر بندہ جوا لگائے, آپ کا فیوریٹ نمبر کیا ہے؟ میں رولیٹ نہیں کھیلا کرتا, اور رولیٹ کے بارے میں ایک ایکسپلینیشن دینا چاہتا ہوں. رولیٹ کہتے ہیں, اس میں ٹی جو ہے نا اس کا ٹ کر کے نہیں پروناؤنس کرتے. کچھ دوستوں نے اعتراض کیا جی رولیٹ ہوتا ہے, رولیٹ. وہ ٹی رولیٹ کہنے سے ٹی دبتا ہے, کہیں گے ضرور لیکن ٹ اس کی سنائی دینا ضروری نہیں ہے. تو سر ہوندا کی ہے جی؟ یہ ہوتا ہے جوا کھیلتے ہیں, وہ کسینوں میں دیکھا جس میں ایک گولی سی وہ بھاگتی پھرتی رہتی ہے, جی جی, وہی رولیٹ ہوتی ہے. انفیکٹ جو ہمارے ہاں پنجابی محاورہ رولیٹ کہتے ہیں نا, رولیٹ جی ہاں, جی ہاں, یہ ہوتا بڑا ہی رولیٹ ہے. رولیٹ, جی وہ ہاں. ایک جگہ ٹک کے بیٹھتا نہیں, کبھی ادھر ادھر پھدکتا پھرتا ہے. وہ رولیٹ کو دیکھتے ہوئے رولیٹ, یہاں پر مقامی انگریزوں نے جب یہاں آئے تو انہوں نے رولیٹ کا لفظ استعمال کیا تھا. حرام ہے جس میں چاہ بیٹے نہیں اس میں چاہے. اتنا غریب ہو تو مونوگرام بھی مٹ گیا. یعنی جیو کا لوگو کدھر ہے, اس کے اوپر جیو کا لوگو کیوں؟ بیک سائڈ پہ میں نے چھپایا ہوا ہے. دکھاؤ ذرا, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. بیک سائڈ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یہ اس سائڈ پہ, تو کدھر ہے وہ پچھلی سائڈ پہ میں نے چھپایا ہوا ہے. اچھا سر, آپ سے تو باتیں ہوتی رہیں گی, ابھی ان سے کچھ سوال لے لیتے ہیں. آڈینس تھوڑی سی کالی ہوئی ہے سوال کے لیے. جی آفتاب صاحب, میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کو لگتا ہے طنز و مزاح معاشرے کو سدھارنے کے لیے کارگر گزرا ہے؟ بے پناہ کارگر ثابت ہو سکتا ہے اگر اسے اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے. طنز و مزاح کو اس مقصد کے لیے اگر استعمال ہی نہیں کیا جاتا تو پھر اس نے کیا خاک اثر کرنا ہے. یہ پرانے طناز تھے جو اس مقصد کے تحت کام کیا کرتے تھے, ان میں بڑے بڑے لکھاریوں کے نام ہیں. آج وہ مقصد بیک برنر پہ چلا گیا, دیگر معاملات آگے آگے, اس لیے آپ کو وہ نتائج, وہ ثمرات نظر نہیں آتے جو طنز و مزاح کے ہونے چاہیے. سر, کتابوں سے آپ کو ماشاءاللہ بڑا لگاؤ ہے. کوئی ایسی کتاب بتائیے جسے پڑھ کر آپ کو یہ لگا ہو کہ اب تک تو میں نے عمر میری ساری رائے گاہ ہی گئی. یہ مجھے نہیں, بہت سو کو لگنا چاہیے. جب وہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, سبحان اللہ, اس کو سمجھتے ہیں جب, تو یوں ہی لگتا ہے جیسے واقعی زندگی ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ, دھڑا دھڑ ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. اور قرآن پاک ہی وہ کتاب ہے جسے پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ زندگی کو اثر نو شروع ہونا چاہیے. اب تک تو جو ہوا وہ بیکار ہی تھا. سر, قربانی, کشف اور کرتوت, روحانیت کا منبع کیا ہے؟ کشف تو خیر بہت اوپر کی چیز ہے, البتہ قربانی ایک بہت بڑا وصف ہے. قربانی بلکہ ایک چھوٹا لفظ ہے, اس کو ایثار کہنا چاہیے. سبحان اللہ. ایثار بہت بڑی بات ہے, اور جس کے اندر ایثار ہے نا وہ آٹومیٹیکلی میگنینمس ہو جاتا ہے. میگنینمٹی کا تقاضا ہے کہ آپ کے اندر ایثار کوٹ کوٹ کر بھراؤ. آپ کے حصے کی 10 خوبصورت چیزیں آئی ہیں, آپ اپنے لیے ایک رکھیں اور 9 ایک سائڈ پہ کر دیں, یہ میری آئی نہیں. تو اس کام کا, اس کار خیر کا جو ثمر ہے وہ من جانب اللہ ہوتا ہے, اور وہ روحانیت ہے. روحانیت کیا ہے؟ روحانیت وہ میڈیم ہے, روحانیت وہ ایٹماسفیئر ہے جس میں آپ اللہ تعالی کے ساتھ کنیکٹیوٹی میں رہتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی موجودگی کو پہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ آپ کے بالکل ساتھ, ہر وقت آپ کے ساتھ ہے, آپ کے پاس ہے. تو ایک عجیب و غریب پاکیزگی کا, ایک مسٹک سی خوبصورتی کا, خوشبو کا احساس آپ کو رہتا ہے. تو اس کا منبع دراصل ایثار ہے, اور اکیلا ایثار یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں کہ آپ فیاضی ایثار نہیں ہے. بعض اوقات بہادری ایثار بن جاتی ہے, بعض اوقات کسی جگہ پر سٹینڈ لے لینا, کھڑے ہو جانا, یہ ایثار بن جاتا ہے. آپ ہر چیز قربان کر دیں, اپنا نام ناموس, اپنا عہدہ قربان کر دیں. تو یہ بڑی ایک کمپریہنسو بات ہے. تو کچھ سمجھ آئی میری بات کی کہ نہیں؟ میں حیران ہوں, یہ سوال تم کر ہی نہیں سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. یا یہ ذیشان نے تمہیں سوال دیے یا عبد الرحمان نے تمہیں پرومپٹ کیا ہوگا, یا ذیشان نے دیے. یہ ذیشان تمہارے ساتھ رابطے میں, یہ باتیں وہی کر سکتا ہے. سر, بڑا مقصد انسان کو بڑا بناتا ہے یا بڑی کامیابی؟ بڑا مقصد. اچھا, بات کو ذرا لمبا کریں نا. بڑا مقصد, اب اس کو کیسے لمبا کرو؟ اس طرح یہ شو کیسے کنڈکٹ ہوگا؟ جب ہم اعلیٰ مقصد کی بات کرتے ہیں نا, تو وہ اعلیٰ مقصد وہ ہونا چاہیے جو اللہ کی نظر میں بھی اعلیٰ ہو, اور پھر اس سے قطع نظر وہ کام کیجئے کہ آپ کو اس کا ریوارڈ کیا ملتا ہے.
हाँ, रिवॉर्ड आप आखिरत में रखिए कि वो एक लालच आप में होना चाहिए, क्योंकि वो इनाम इतना बड़ा है कि उसका लालच होना आपके मोमिन होने की दलील है। लेकिन ये जमीनी दुनियावी मनफत जो है वो हकीर है उसके आगे। जजा से कतई नजर होकर आप जब काम करेंगे ना, तो उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और ये स्ट्रेंथ कैरेक्टर के साथ आती है। बेलॉस होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये ही बहुत बड़ा काम है। ये भी समझ में नहीं आया तो फिर कर क्या रहे हो यहां पे? आस्था एंकर पाड़ना है आपने। ये क्या फजूल बात है यार? यही तो बात है। देखिए, नहीं, कुछ तैयारी करके आया करो। जब तुमने इस तरह करना होता है ना, तो ये गलत है, बहुत गलत है। सवालों की इससे कई गुना ज्यादा माकूल गुफ्तगू मास्टर जी कर सकते। वैसे मास्टर साहब ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ कैसे लगणगे? लगेगा तख्ते ताउस ते कुकड़ी बैठी। ਅੱਛਾ, ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਐਂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਬੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੁੱਕਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ, ਟੌਫੀਆਂ, ਇਮਲੀ, ਮਰੂੰਡਾ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ। अच्छा सर, कोई ऐसा मौका बताएं कि जब आपसे कोई हिमाकत हुई हो, कोई गलती हो गई हो सडनली। ये बड़ी बड़ी हमाकतें, गलतियां, संगीन गलतियां मुझसे सरजद हुई हैं, तो कभी सजा नहीं हुई उन गलतियों हाँ, की? बंदा बच जाता है ना। मतलब इत्तेफाक ऐसा कि मैं बचता रहा हूं, गलतियां करके भी, गुनाह करके भी, बुराई करके भी। आप बल्कि पहले बैकअप बनाते होंगे फिर गलती करते नहीं, होंगे। नहीं, अल्लाह ताला पर्दा डालता है, अल्लाह ताला बचाता है, और इसका मतलब ये होता है कि अब भी वो दर खुला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो दरवाजा बंद हो जाए। कोई एक गलती आप जो शेयर करना चाहें? क्यों, ये कन्फेशन विंडो है? जी। फजूल बेतुकी बातें कर रहे हो। नहीं बताना आपने? नहीं, तो डांट क्यों रहे? ऐसे ही बेतुकी बात इंसिस्ट करते चले जाओ। सर एक गलती और करते थे, 2-3 रखो। ये गलती है। सहवन सहवन व तोहन व करहन। ओहो, सलामन, अपना ख्यालन रखियन, इंशाल्लाह ब्रेक तो बाद वापस आणन। लेते हैं एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। खबर है कि सोशल मीडिया पर अपनी मौत की खबर चलने से भारतीय अदाकार शक्ति कपूर सख्त परेशान। उन्हें हर किसी को बताना पड़ा कि वो जिंदा हैं। सर ये सोशल मीडिया को क्या प्रॉब्लम है? चंगा भला जिंदा बंदा होंदा उन्हें मार देंदे ने। ये हैकर्स होते हैं, बाज़ औक़ात हैक कर लेते हैं, वेबसाइट्स हैक कर लेते हैं, ईमेल आईडी है आपकी जो, वो हैक कर लेते हैं और तरह तरह की खबरें फैलाते हैं। कोई ना कोई उनके मकासद होते हैं। लेकिन एक बात ये भी तशवीशनाक है कि जब एक अदाकार या परफॉर्मर या पॉलिटिशियन, उसकी मकबूलियत का ग्राफ नीचे आने लगता है, तो कोई ना कोई चीज वो खुद या उसके हवारी मीडिया में ऐसी फैला देते हैं कि वो फिर से इन हो जाता है। जिस तरह प्रेसिडेंट रोजवेल्ट, उसके बारे में कहते हैं कि लातादाद स्कैंडल्स उसने अपने खुद बनवाए, अपनी मौत की खबर खुद चलवाई। जैकी चैन ने भी यही किया, चार्ली चैपलिन ने भी यही किया। इससे बड़ी शोहरत मिलती है और लोग खबरों में आ जाते हैं फौरन। जैसे बाजी मीरा जी। नहीं, खैर मीरा की मौत की खबर तो कभी नहीं चली ना, वो भी मरने वाली सी जी खबर जी। सही बात है, आप उस खबर को देख के बड़े लोग फौत हुए। कुछ हादसा अचानक हो जाते हैं जिससे बंदा देख के फौत हो जाता है। अच्छा, मैंने तुमसे पूछा है कि हमारे फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट सीधे करने लगो तुम। सदके जामा और वो लफ्ज कहते कि मतलब रिपीट भी ना कर सके। हम लोग आपके मुल्क के इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी हैं? ऑफ कोर्स। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो फिर ये क्या है? ये वेल्डर है ना जी। आओ ललिता। अबे एंकर, चाचा शक्ति तू मर गया सी। अबे वो मेरठ में मिठाई की दुकान के आगे धमाल डालने वाले जख्मी खुसरो आ गया जी पिकियां लेके फिर। क्या लाफ्टर। शर्म करें, आज मैंने गुजारिश की थी आपकी खिदमत में कि इस तरह की हरकत ना कीजिएगा। कौन सी हरकत? ये जो आप कर रहे हैं, इस तरह कॉमेडी पर से लोगों का एतबार उठ जाता है। मैं इतना बड़ा कॉमेडियन हूँ। हाँ, कॉमेडियन तो आप बहुत बड़े। अक्षय ने आपको थप्पड़ क्यों मारे थे, क्या हुआ था? इन्होंने भिक्की जुगत की थी। वैसे बताइए ना, अक्षय कुमार ने थप्पड़ क्यों मारे? अक्की ने मेरे साथ जास्ते किए, हम कार्ड्स खेल रहे थे। अच्छा। उसने मेरे साथ बेईमानी की, अच्छा। धांधली की। वो तो कहता है आपसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा था, नशे में धुत थे आप। अक्की की हर बात पे विश्वास की जरूरत नहीं है। आपने उसकी शक्ल देखी है? अब जुगत ना कर दीजिएगा। नहीं, जुगत नहीं कर रहा। सुबह सुबह उठ के बाहर सैन में डड बैठक लगाने वाला पेडिस्टल फैन जैसा उसका मुंह है। आओ
ਸਹੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। अक्षय की शक्ल ऐसी नहीं है। इन्होंने एक म्यूजिशियन थे कि जुगत की थी, उन्हें खबर चला। इतनी फीकी क्यों लगाते हो, क्या प्रॉब्लम है? देखिए ये फेंकी नहीं है, फुसफुसी है। वो भी यही होती है। ये हम मानते हैं। फेंकी और फुसफुसी ये दो अलग चीजें हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में फुसफुसियां चलती हैं। वहां पर अगर कोई पक्की जुगत लगाए तो उसका चालान हो जाता है। अबे वो किसी थर्ड क्लास सर्कस की बैक स्टेज पर बिला वजह डांस करके पैसा कमाने वाली भूतनी के बच्चे। ये क्या जुगत थी? नहीं, जुगत तो अभी आनी है। ये क्या थी? जुगत आने लगी है, दाद चाहूंगा पहले जी। और ये कोई आम जुगत नहीं है। 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने खड़े भांडों ने ये जुगत लगाई थी और उन्होंने उन्हें माला माल कर दिया था। भांडों को नहीं, नेहरू साहब को। आप ये बताइए कि जब आपकी मौत की खबरें चल रही थी इंटरनेट पे जी, तो आप मेगा नायडू के साथ गुलछरे उड़ा रहे थे। तो मेगा नाइटो के साथ नहीं तो क्या जॉनी लीवर के साथ गुलछरे उड़ाता? बताओ, आफ्ताब इकबाल के मुंह वाले। आओ, लाफ्टर आ गया। ठक्की टिकी ठक्की टिकी ठक्की टिकी ठा। आओ। वैसे अक्षय ने बहुत सही किया। मुझे अक्षय यकायक अच्छा लगने लगा, हालांकि सख्त बुरा लगता था। नहीं सर, उन्हें ज्यादती की थी, उन्हें एक क्यों मारी? अपना मुंह बंद कर। ऐ दूसरी जंग अजीम में फौजियों के आगे बिगल बजाने वाले बीमार मरासे। क्वेश्चन मार्क। आफ्ताब भाई पक्की किवें लाई देना। मेरे साथ गुफ्तगू करते करते आपने बीच में ही से डिलीट मार दिया, क्यों? ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਕੌੜੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੋ, ਮਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਟ असलम परवेज साहब ने भी पाया सी ना। यार कभी असलम परवेज ने, कभी नदीम ने, क्या है तुम्हें? फिल्म वालों के बाद एक आधा ही कोट होता है। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। तारक अजीज साहब ने पहली अनाउंसमेंट ए पा के की थी। अयूब खान ने पहला अलफ ए पा के चुकिया सी। शक्ति कपूर ने पहली चंड ए पा के खाधी सी। आड़ू ग्रेनेड ने पहला संडा ए पा के खाता सी। और मास्टर ने पहला एक्सरा ए कोट पा के कराया सी। और जेडे डॉक्टर ने एक्सरा कीता सी ना, उन्हें भी यही कोट पाया। ਔਰ ਆੜੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸ ए हुण कोट सही जगह पहुंचे। अबे और तू दसे नहीं गए तेरे बहनोई दा कोट। ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? मुझे क्या? ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਮੀਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਖੌਸ ਬਾਨ, ਕੋਈ ਅਬਰੇਸ਼ਮ ਮਰੱਬਾ ਦੇਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। मैं तुम्हारी जुगत पे भी इतना ही हंसा था। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਾਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ भी ਨਾਸਿਆ ਕਰੋ। क्यों, कैसे हो सके? मैं प्लास्टिक का बना हूं। मेरी पे हंसा करो। ਇਹ ਬੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਕੋਟ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੱਝ ਇਹ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਖੋਲੀ ਸੀ। यार क्या बेतुकी बेसरोपा बात है। सर तुसी मज नूं पुछ लो। ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਮੱਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੱਟੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜਿਆ ਛਿੱਕੂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। अच्छा सर इधर आइए। अच्छा, ये बताइए गोवा के होटल से आपको उठा के बाहर क्यों फेंका गया था? ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜੀ। अच्छा जी बोल नहीं रहे आप। या तो आप बात कर लें या ये लाले अमरनाथ के जॉगर में से निकले हुए पतावे के मुंह वाला बात करे मुझसे। इतना सन्नाटा क्यों है रे? अच्छी कॉमेडी साढ़े को बर्दाश्त नहीं है। अच्छी कॉमेडी तो तुम्हारी तरफ नहीं है। अच्छा कॉमेडी से फिर याद आया, आपको उठाकर क्यों फेंका गया था? वो स्विमिंग पूल वाला वाकया क्या हुआ था? हर घटिया और नीच हरकत मैंने किया, फिल्म में भी और रियल लाइफ में भी। रियल लाइफ में भी। ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਸ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਲਓ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। अबे और रेलवे यार्ड में पड़े हुए खराब इंजन के फटे हुए हारन, ये तो कोड है। तुम लोग तो लाफ्टर दो। और कोई मेरे बारे में अगर तहकीक की हो या मेरी जिंदगी में कोई चाती मारी हो। प्रीति ज़ेंटा ने
इन साहब के बारे में अल्लाह ऐलान कह रखा है कि ये रियल लाइफ विलन है। प्रीति जिंटा आपने देखी है? हाँ जी। कैसी है? अच्छी है। फोटो दिखाऊं? मेरे पास है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰਵਰ ਨੇ ਚਪੇੜਾ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੀਰਵਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਚੁੱਕ ਲਈ ਸੀ ਇਹਨੇ। अबे और 2.5 रुपए वाली मोमबत्ती के पीछे लगे हुए धागे के मुंह वाले, तुझसे लगता है कि ये अच्छी जुगत थे? बस बंद कर दो, बहुत हो गया ये नाच गाना। अब मैं एक ऐसी जुगत करने लगा हूं, आप सबसे मेरी गुजारिश है, हंसे कोई ना। वाह जी, क्योंकि ये सीरियस है। जुगत? जी। और जुगत भी कभी सीरियस हुई है? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सीरियस जुगतें होती हैं। मेरा ख्याल है होती ही सीरियस जुगते हैं। अच्छा जी, सीरियस जुगत कर लें, जल्दी से करें, मैंने ब्रेक लेनी। अबे वो सुभाष चंद्र बोस की जेब में से निकले हुए शिनाख्ती कार्ड के मुंह वाले, मेरा ख्याल है ब्रेक ले लो। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए मशाहिद हुसैन साहब ने। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, आज का शो हम इस पैटर्न को ऑलमोस्ट एवरी वीक फॉलो करेंगे, यानी हफ्ते का आखिरी दिन वो डमी म्यूजियम की नजर कर रहे हैं। ये नया तजुर्बा है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। क्या हालचाल है जनाब? यानी संडे के संडे अब आपको डमियां लगा करेंगी। आते साथ आपने मेरी विट का मुजाहरा देखा आपने। आज वैसे ये एक मुमासलत है, हर एपिसोड में फीकी जुगतों की भरमार है। देखिए, अगर आप मेरी हिस्ट्री को देखें तो आप देखेंगे कि फीकी का मौजूद मैं ही हूं। I basically invented these फीकीज। You actually put शक्ति कपूर to shame। Oh, he is my baby। आजकल आप एस्टेब्लिशमेंट के जेरे साया पूरे मुल्क के दौरे करते नजर आ रहे हैं जी। क्या वजह? जब आपके मुल्क का पॉलिटिशियन हद से ज्यादा पिट जाता है सियासत में। क्या हो जाता है? हद से ज्यादा पिट जाता है सियासत में। अच्छा, तो फिर उसे अपने वालिदैन की याद आती है। ये क्या अहमकाना सा एनालिसिस नहीं है? समझे नहीं आप बात को? देखिए, बड़ी गहरी बात थी। क्या क्या? हमारे पॉलिटिशियंस के वालिदैन कौन है? एस्टेब्लिशमेंट। तो मैं इसीलिए आजकल एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हो गया हूं, बल्कि अनकरीब हो गया हूं। अनकरीब अगर कोई और सेटअप आए ताकि तो आप भी उसमें शामिल हो। देखिए, मेरी जरूरत तो हर एक को रहती है, इवन आपके दायरे को है, खबरनाक के लिए। ਇਹ ਲੱਕ ਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਮਾਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ? शरारत, पता नहीं आफ्ताब भाई, आपको देख के मुझे शरारत सूझती है। जैसे आपकी सॉक्स को देख के हनी को शरारत सूझ रही। सर सारी डमियों को एको बूट ने और एक ही तरह की जुराबें। वैसे आपने वक्त जाया किया। मैं तो समझता हूं जिंदगी जाया कर रहे हैं आप। देखिए, अगर आप ताइब होकर उधर चले जाते तो आज मारवी मेमन को कैसा स्टेटस मिल गया, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की इंचार्ज होगी वो, आपको भी कोई चीज मिल जाती। अल्लाह का दिया सब कुछ मौजूद है, क्या चीज है जो मेरे पास नहीं? आफ्ताब साहब, आज ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵਾਲੀ ਧੁਰ ਲੱਭੀ ਹੈ। तोर्र का क्या मतलब है? चौधरी साहब, वैसे आपकी कितनी डिमांड्स पूरी करती? मैं चौधरी साहब के आज तक 1 रुपया नहीं टुका आफ्ताब साहब। बड़ा ऑनेस्टी से मैं उनके साथ चल रहा हूँ। अभी आज सुबह में दही लाने के लिए गया हुआ था, 35 रुपए का मार्जिन था मेरे पास। नहीं किया। नो। क्यों? जमीन ने मलामत की मेरी। जमीर ने मलामत? वाह जी वाह। नहीं, वाह जी वाह वाली बात नहीं है। जमीन ने कहा फिटे मुंह और 35 विकट लगे। कहीं ना कहीं तो आप टुक लगाते होंगे। लगा ही नहीं सकते जी, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो क्यों? चौधरी साहब हैं, वो दही लाने भी अगर भेजना हो ना तो साथ गनमैन को भेजते हैं, और गनमैन के पास गन नहीं होती, एटम बम होता। और मैंने चौधरी साहब को कहा भी है, चौधरी साहब इसे गनमैन ना कहा करें, इसे बम मैन कहा करें, बम मैन। चौधरी साहब माशाल्लाह, मैं तो समझता हूं कि यूनिवर्सिटीज को चौधरी साहब पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। चौधरी साहब? जी, चौधरी साहब प्रोफेसर बना लेना चाहिए। नहीं, चौधरी साहब को एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाना चाहिए। चौधरी साहब एक कैफियत हैं, चौधरी साहब एक मसलक हैं, चौधरी साहब एक सिलाई मशीन भी है, मुझे लगता है। मुशर्रफ की पार्टी कोई दावत शावत आई? नहीं, आजकल तो मेरे ख्याल है वो पार्टियां कर ही नहीं रहे। कौन सी पार्टियां? जाहिर है पूल साइड पार्टियां। पूल साइड? जी जी, और ये गर्मियों में होती हैं, सर्दियों में नहीं। सर्दियों में नमूनिया कराना है, वो भी ब्रीक, मैं भी ब्रीक। ब्रीक क्या होता? फजूल बातें कर रहे हैं आप।
अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा। जी जनाब। शाहिद साहब, आप APC के अलावा कहीं नजर नहीं आते, क्या वजह है? आप मेरा ख्याल है अन्य हैं, बट आई एम श्योर यू आर अन्ना। सर आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं अन्ना हजारे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी बड़ी रिजेम्बलेंस है अन्ना हजारे से। आपने अन्ना हजारे देखा है? ये अन्ना हजारे को कौन नहीं जानता? ये वही है ना जिसने बल्ब बनाया था। पहला बल्ब किसने बनाया था? देखा, आपकी खामोशी बता रही है अन्ना हजारे ने बनाया था। एनी अदर क्वेश्चन या मैं और जलील हूंगा? जी। गुजरांवाला में हज और उम्रा पैकेज के नाम पर 4000 लोगों को लूटने वाले गिरोह का मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दसो यार, एडे नेक काम च भी लोग फ्रॉड कर दें। बंदा चपेड़ा मारे और कोट ला के ना तो कान फड़ा दे। सर ये कितनी वैसे ज्यादती वाली बात है, इतने नेक काम में भी लोग फ्रॉड करते हैं। ये 9 करोड़ रुपए गरीब लोगों के, गरीब शहरियों के ठग के, चुरा के ये बंदा मुल्क से फरार हो चुका है, ट्रैवल एजेंसी का जो मालिक था। लेकिन इसका मेन कल्प्रिट जो इसका भाई है वो पुलिस की हिरासत में है और ऐन मुमकिन है कि इसकी कोई डील चल रही हो। बस डील करा के बाहर निकल जाएगा जैसे इसका भाई निकला था। और यही होता है हमेशा, लोगों को उनका पैसा नहीं मिलता, यानी 9 करोड़ रुपया ठग के ये 2 करोड़ रुपया किसी को देगा और भाग जाएगा। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ? ਕੋਈ ਫਰਾਡ ਸ਼ਰਾਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਮ ਖਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰ ਲਿਆ। ये कौन है भाई? ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਫਰਾਡੀਆ ਏ ਉਹ ਭਰਾ ਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਗਰਾਈ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ये यानी उसका भाई, तुम भाई हो उसके? ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਮ ਖਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਧਰ ਲਿਆ। 9 करोड़ का फ्रॉड किया तुम लोगों ने। ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੂਚੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ नहीं पे देना या नहीं देना। वाकई ये भी बड़ी आम बात है। ये हमारे यहाँ जो पैसे फौरी तौर पर खर्च कर देते हैं ना, ये सोच के कि अल्लाह का नाम लेकर इन्होंने क्या जो बंदा अल्लाह के नाम के बगैर फ्रॉड करता है वो अल्लाह के नाम के साथ भी कर सकता है। और अवाम को चाहिए कि जब भी हज या उम्रा पैकेज लेने लगे तो ट्रैवल एजेंट का एनरोलमेंट नंबर जरूर देख लें। ये वो है जो मिनिस्ट्री इशू करती है। मैं खुद विक्टिम बना था जब मैं हज पे गया। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, मेरे जैसे बीसियों के साथ ये हाथ हुआ था। ये 2005-6 की बात है, लेकिन आई वॉज द ओनली विसल ब्लोअर। मैंने एक केस आगे फॉरवर्ड किया, वजारत हज ने मेरा केस सुना, मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ लाए लाहौर, और चूंकि मिनिस्टर साहब के एक अजीज की सिफारिश पर इस ट्रैवल एजेंट को यह कोटा दिया गया था, उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी करके मुझे सुलह की तलकीन की। और मुझे पता चल गया कि मिनिस्टर साहब बिल्कुल बेदस्तोपा हैं, शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है। ये हमारे एजाजुल हक साहब बड़े दोस्त हैं मेरे, बड़े अजीज हैं। लेकिन वो दिन और आज का दिन बखुदा एजाजुल हक जैसे इंतहाई नफीस, इंतहाई प्यारे आदमी को कभी मिलने को दिल नहीं चाहा। मैं जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ। ना करो यार प्लीज। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ हैं, क्या बर्बाद हुआ हो गए। क्या था? ਪੈਸੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ 2 ਨੰਬਰ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ। कह रहा पहलवान ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੁਲੀਏ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਰਾਡੀ ਆ। ਹੋਰ ਸਾਲਿਆ ਤੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗਣ ਦਿਆ। अब देखना सिर्फ यह है कि हुकूमत किस तरह मॉनिटर करती है। इसको पुलिस कस्टडी में दिया गया है, अब ये रिमांड शिमांड होगा, केस चलेगा। देखना यह कि पुलिस केस कैसा बनाती है। पुलिस है जो सबसे बड़ी फेवर कर सकती है, और वो है कमजोर केस। केस कमजोर होगा तो अदालत ज्यादा ज्यादा क्या करेगी? नहीं सानू बड़ी उम्मीद है कि केस कमजोर ही होएगा। तो देखा ना, किस बिरते पर ये कह रहे हो केस कमजोर होगा? वो सर साडा थानेदार तगड़ा ही गया। अगर कुछ भी ना हो तो फिर नैब के साथ प्ली बार्गेन कर लेते हैं, कुछ 4 पैसे नैब को दे देते हैं और फारिग। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਜ ਪੈਸੇ कमाए ने अफ्ताब साहब? तुम्हारे ख्याल में ये पैसे वापस कर देगा? पागल ही कहने। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪੈਸੇ? हाँ जी, कितने पैसे दिए मास्टर तुमने? 4.5 लाख रुपए ਦਿੱਤੇ। मास्टर तुम्हारे पास 4.5 लाख कहां से आए? ਮਵੇਸ਼ੀ ਵੇਚਣ ਜੀ। ਚੋਰੀ ਦੇ। ਮਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਟੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਇਸ ਆਖਿਆ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੈਮੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਹੀ ਬਾਈ ਸਾਂ। ਇਸ ਟਿਕਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਏ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ। ਮੋੜਾ ਕਿ 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਹੈ, 3 ਠਹਿਰੇ ਸਾਂ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਮਰੇ ਉਸ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜੱਦਾ ਲੱਥੇ ਨਸ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਖੈਮਿਆਂ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਖੈਮੇ। ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਆ। मैं जी पैसे लाए दो जी,
अल्लाह के वास्ते ने मैं पैसे और कित्थों मैं- ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ पैसे बदल पे वाला काटा ਕੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਪੈਸੇ ਕੱਢ वेलकम बैक। खुदिन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए ख्वाजा साहब ने। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं क्या हाल है आपका? बड़े दिन बाद क्यों तशरीफ लाए हैं? आप तो अक्सर आया करते थे। जी मैं आ जाया करता था अक्सर, आजकल जरा मसरूफियात जो है वो थोड़ी सी मेरी ज्यादा है। सियालकोट आए हैं कभी आप? हाँ जी, बड़ी दफा। आजकल आए ना सियालकोट में आप? क्यों? फायरिंग हो रही है वहां पे बड़ी। हो सकता है कोई एक आध आपको भी वजह कहीं। अच्छा, जरदारी साहब की नाराजगी फिर आपने देख लिया नतीजा? जरदारी साहब भी ना जो है ना वो हर वक्त कुछ ना कुछ लेने देने के ही चक्कर में होते हैं। तो सियासत होता ही ले और दे का नाम है। हाँ तो ले और दे का नाम होता है ना, ले और मजीद ले का नाम तो नहीं होता ना। आपको किस कदर जबरदस्त तरीके से रेस्क्यू किया था उन्होंने, याद नहीं है धरना क्राइसिस में? नहीं, यही तो आपकी ट्रेजेडी है ना। आपको याद है ना, मियां साहब को याद है, एक गवर्नर ही मांगी उन्होंने, वो तक नहीं दी आप। और एक वक्त आएगा आप चेयरमैनशिप की भी ऑफर करेंगे, डेप्यूटी चेयरमैनशिप की भी, गवर्नरी की ऑफर भी करेंगे, और साथ और बहुत कुछ उन्हें ऑफर करेंगे कि जनाब हमसे ये वजारत भी ले लें, ये फलाना भी ले लें। लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। आप वजारत उज़्मा का नाम भी ले सकते थे, हम उन्हें वजारत उज़्मा भी दे रहे होंगे। जनाब ये भी ले लें। नहीं, वजारत उज़्मा वो आपसे लेंगे नहीं, अगर उनमें दम खम हुआ तो छीन लेंगे। और ख्वाजा साहब ये दसो बिजली कदों ठीक होएगी? और तू करंट खाना है जुगता कर दे। ख्वाजा साहब मेरा एक सवाल है। अच्छा ख्वाजा साहब प्लीज उर्दू में जवाब दीजिएगा, ये पंजाबी हद से ज्यादा। देखें ना, वो बेचारे तो मजबूर हैं, आप तो अच्छी खासी उर्दू जानते हैं। सर अब हम उर्दू में करेंगे, फिर आप ना कहिएगा कि ये फीकी झुकते हैं। नहीं यार, आप उर्दू में करें चाहे जैसी मर्जी करें। आप इन्हें पंजाबी में इजाजत दें, इन्होंने फिर भी फीकी करनी है। ये उर्दू की स्पोर्ट में अपनी नलायकी को छुपा रहे हैं। नहीं ये से कहे आइंदा ऐसी बात ना करे, तू कर पंजाबी में जुगत, तू ले लाफ्टर। ख्वाजा साहब आप ये बताएं महंगाई कब खत्म होगी? और तुझे उर्दू बोलने का कहा है, इब्रानी बोलने का नहीं कहा। इब्रानी किधर से आ गई? ये क्या हरकत कर रहा था? अच्छा चले, आप थोड़े कहे को ज्यादा समझे, जवाब दें। सवाल पूछो, तुम पूछना क्या चाहते हो? यार फिर से पूछ लो। सर महंगाई कब खत्म होगी? क्यों आपने भुआ व्या नहीं है? अच्छा सर इधर आइए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा महज आपको बातों में लगाने, चक्कर देने आते हैं जी। इमरान खान जब सियालकोट जाएं वहां ट्रैफिक ब्लॉक हो जाती है। हाँ रश लग जाता है, सारी दुनिया आ जाती है देखने के लिए, कुछ शहर ना चुक के दौड़ जाए। एक्सक्यूज मी सर, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ। क्या? बोल फिल्म में ये कोट कुत्ते ने पहना हुआ था ना? ये क्या फजूल बात? उर्दू सर। ऑब्जेक्शन मिलाट जी, मेरा फादल दोस्त महज चबले मार है। जी खबर है कि इकबाल टाउन लाहौर में ट्रैफिक वार्डन ने शहरी का अनोखा चालान लिख डाला। तल्ख कलामी पर वार्डन ने शहरी का नाम चालान बुक में इंसान वल जानवर लिख दिया। जी वार्डन को पांडे तो दिल कर रहे जुगत लान। नहीं, बदतमीजी की थी, बेइंतहा बदतमीजी की थी उस शहरी ने। अच्छा जी। हाँ, उसने पहले कहा कागजात दिखाओ, उसने नहीं दिखाया। फिर उसने कहा ओवर स्पीडिंग क्यों कर रहे थे, उसका जवाब भी उसने टेढ़ा दिया। उसने जब चालान करने लगा तो गालियां देनी शुरू कर दी। लगता उन्हें पीती ही सी। नहीं ये नहीं है, एक मेंटेलिटी है बड़ी थर्ड क्लास किस्म की कि कानून को डिफाई करना है, कानून ब्रेक करने में मजा लेना है। क्या हाल है आफ्ताब साहब? क्या किया था तुमने बदतमीज इंसान? और सर जी को गाली नहीं मैं की थी, यकीन करो, इन्हें मेरे को पूछे कागज, मैं कहा कागज। मैं उससे पूछ रहा हूँ ना ये दूरों आना सा मोटरसाइकिल थे। अच्छा पहले तो मोटरसाइकिल ते जुल्म देखो। मैं तकिया इशारा तोड़ के ते निकलना पे, मैं इशारा किया रुके ही नहीं। मैं कैरियर पकड़िया 3 मील मिकी थरू के नाल ले गया। अगो बदतमीजी करना जी माड़े नाल, आखना पिंडी वाल होके तू इतना मिठा कहेंगे। सर ये आपके सामने बड़ा मर्द बन के बैठा हुआ ना, 10 मिनट आप ठहर जाएं, आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। वो तो मोटरसाइकिल से बैठा क्या उसे संडे दे बचे है। गल पता की भाजी जी, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਘਰ ਚ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। किसके साथ हुई है? ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਜੀ। वो सारा गाल कर देनी है। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਦੁੱਧ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ ਤਲਖ ਕਲਾਮੀ। ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਵੀ ਪੱਤੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮਝ ਨਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਮਨੂਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ।
جھوٹا جی ماسٹر جی آپ کیا ہے؟ میں نہیں شاید ہاں جی یہ پہنچ گیا جو ہوں سر ساڑھے کو 1 روپیہ نہیں گا اسی آپ 3 دن تو روٹی نہیں کھا دی اس اینی شاہد دی وجہ تو اسی یتیم مشہور ہو گئے سر پوچھ لو تسی انہوں نے ماسٹر جی کہ میری کوئی زیادتی ہے یہ بکواس کر رہے جی دی ہے زیادتی اس نے روکیا ہے خسرے جائے جی یہ پہلے تو رکے نہیں میں تساں کی دسنا جی ہویا کہ ہے جو چھٹی دا ٹائم ہوندا ہے زنانہ ہو جاتا میں اس کی آخر کاغذ دے آخر نہیں نے میں آخر ناؤں کہی آخر نہیں دسنا میں کہا پیو نہ دس آخر نہیں دسنا میں اس کی آخر سنڈے نے بچیا پیو نے نہ بھی نہیں پتا میں کی کڑی اس گالا ویسے تم نے جو بات کی تھی اس پر گالی دینا بنتا تھا جڑی میں تو گل کی بھی ادھے گھنٹے بعد ہوئی دیکھ لے ہے ہویا نا جی دودھ دا خسرے دا خسرا ماڑے نال تمیز نہ گل کری میں ہی تفا چک سہی سر میں تو اینو کہہ دے کہ چھکسا میں نہ کڑا میں پہلے بڑے غصے جا کیونکہ انہاں دی بہن نے میرے سوتے بھیجیا میں چپیڑ مارنی سنڈے یہ ہے اچھا بات سن اے پٹواری خسرے تو کس بیس میں پولیس میں بھرتی ہوا ہے آفتاب صاحب تسی آپ دسو جس ملک دے جس معاشرے دی طبیعت نفسیات ویکھنی ہوئے ٹریفک ویکھ دینا جی آئے ہائے اس معاشرے دی آج تک ٹریفک درست نہیں ہو سکی جو سڈیاں دی وجہ کپ خالی ہے اللہ دی قسم کپ خالی ہے ماسٹر لڑی نہ دکاناں بند دی ساری جس میرے سامنے اشارہ توڑیا میں او دا سر بند دیونا ہے او مٹھیا تیرے کول مسمیت دے یار شوگر ڈاؤن ہو گئی دیکھ ماسٹر جی میں کی تے 3 مہینے تو تنخواہ نہیں ملی تساں نے مہربانی مڑے آ کے کوئی دلائل نہ دیو کیوں اشارہ کٹے دس نا کیوں توڑے اشارہ بدتمیزا کیوں توڑے بولنا ہن سنڈیا اخیر انہاں دی صلح شادی تے ہو حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجیے اللہ حافظ و ناصر Subscribe our channel and like our Facebook page. Thank you so much.